जापान। जब जापान की बात आती है तो हमारे ख्याल में हिरोशिमा और नागासाकी का किस्सा सामने आता है। इस युद्ध में जापान की बुरी तरह हार हुई थी और लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस युद्ध में जापान ने तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन इस युद्ध के बाद जापान काफी तेजी से आगे बढ़ा और अपने टैलेंट से काफी टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में तरक्की की। तो जानते हैं इस वीडियो में जापान के कुछ मजेदार फैक्ट्स। इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप काफी चीजों की जानकारी ले सके। फैक्ट नंबर 1, कैप्सूल होटल। कम जगह में कैसे किसी चीजों को बेहतर और खूबसूरत बनाया जा सकता है, ये तो कोई जापान से ही सीखे। ऐसे ही जापान ने छोटी सी जगह का उपयोग करके एक ऐसा शानदार होटल बना दिया जिसे कैप्सूल होटल के नाम से जाना जाता है, जो कि बेहद खूबसूरत होता है और आकर्षित लगता है। यह होटल इतना छोटा है कि एक आदमी आराम से बैठ सकता है और सो सकता है। इस होटल की लंबाई सिर्फ 2 मीटर ही है और इसके अंदर काफी सुविधाएं दी गई है, जैसे कि टीवी, एयर कंडीशन, मोबाइल चार्जिंग, इंटरनेट, एलईडी लाइट, म्यूजिक सिस्टम। ये होटल एयरपोर्ट और स्टेशन के आसपास बनाए जाते हैं ताकि किसी कारणवश आपको अनजान शहर में रुकना पड़ जाए तो आराम से यहाँ गुजारा कर सकते हैं, वो भी कम पैसों में। और जापान में काफी होटल ऐसे हैं जहां स्टाफ नहीं बल्कि रोबोट्स होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसे रोबोट्स जो वेटर का काम करते हैं। साफ सफाई से लेकर फूड डिलीवरी तक आपको पूरी सेवाएं रोबोट द्वारा ही दी जाती है। इनमें से काफी मशहूर होटल है जिसका नाम हेना स्ट्रेंज होटल है। यहाँ लगभग 240 रोबोट है और 10 मानव स्टाफ रखे गए हैं जो कि रोबोट की देखभाल के लिए ही। फैक्ट नंबर 2, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन यानी ऑटोमेटिक मशीन, जिसे आप भारत में काफी स्टेशन या एयरपोर्ट में देख सकते हैं, जो कि चिप्स या कोल्ड ड्रिंक तक सीमित है। लेकिन जापान जैसे देश में दुकानों से ज्यादा वेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ लगभग 50 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन है, यानी हर एक 30 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन उपलब्ध है। यहाँ के वेंडिंग मशीन में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी कुछ भी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक तो आम चीज है। यहाँ की वेंडिंग मशीन में आपको सब्जी, दूध, फ्लावर्स, बर्गर, राशन और कपड़े भी। है ना कमाल का। फैक्ट नंबर 3, एजुकेशन सिस्टम। देश तब तरक्की करता है जब लोग पढ़े लिखे हो, यानी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो। जापान की लिटरेसी रेट 99% है। ये देश विश्व के एजुकेशन रैंकिंग में 13वें नंबर पे आता है। लेकिन आपके मन में ऐसा ख्याल आता ही होगा कि क्या है जापान में जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जापान के लोग अपने बच्चों को साफ सफाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी अच्छी चीजों की शिक्षा बचपन से ही देते हैं। वहाँ के स्कूल में 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन स्कूल में बच्चों को समय की पाबंदी, जिम्मेदारी और साफ सफाई जैसे कार्यों को सिखाया जाता है ताकि वे समय और अपने जीवन की कदर कर सके और इसे लंबे समय तक फॉलो कर सके। फैक्ट नंबर 4, टेक्नोलॉजीज एंड साइंस। जब बात आती है टेक्नोलॉजीज और साइंस की, तब जापान कैसे पीछे रह सकता है। ये देश अपने टेक्नोलॉजीज के कारण पूरे देश से आगे बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि ये देश 2020 में नहीं बल्कि 3050 में चल रहा है। जब अमेरिका जैसा देश एक कदम आगे बढ़ता है टेक्नोलॉजीज में, तब जापान 5 कदम आगे बढ़ चुका होता है, जो छोटी से बड़ी चीजों को टेक्नोलॉजीज में बदलना चाहता है, जैसे कि सोने से लेकर जागने तक और खाना खाने से लेकर टॉयलेट तक। वहाँ हर एक चीज में टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो रहा है। आने वाले सालों में जापान ऐसी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर सकता है जो कि हम सोच नहीं सकते। फैक्ट नंबर 5, वर्ल्ड लोवेस्ट क्राइम सिटी। विश्व में सबसे सुरक्षित देश में जापान 9वें नंबर पे आता है। यहाँ अगर अपराध होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा साइकिल छुड़ाना या छतरी छुड़ाना होता है, लेकिन पिछले कई सालों से इसका क्राइम रेशियो घटकर 0.03% हो चुका है। यहाँ के लोग बेझिझक अपने घरों को खुला छोड़ के जाते हैं, तो सोचिए कितना सुरक्षित देश होगा। फैक्ट नंबर 6, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। जापान के लोगों की जीवन प्रत्याशा लगभग 80 साल या उससे अधिक होती है। ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा जीवन जीने वाला देश है और यहाँ लगभग 30% आबादी बूढ़ों की है, जबकि बच्चों की संख्या बूढ़ों से कम है। फैक्ट नंबर 7, जापान की ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो सबसे ज्यादा समय पे चलने वाली और बाकी देशों से बेहतर ट्रेन है। यहाँ लगभग सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन सिर्फ 28 सेकंड लेट थी। वैसे जापान की ट्रेन के अंदर आपको काफी सुविधाएं दी जाती है। इसके अंदर आपको
बेड, वेंडिंग मशीन और मसाज जैसी चीजों का मजा उठा सकते हैं। और जापान की बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसे बनाने वाले इंजीनियर का नाम हिडेयोशिमा है। वो चाहते थे कि एक ऐसी ट्रेन बनाएं जो दिखने और चलने में प्लेन जैसी हो। आखिरकार उन्होंने इसे 1964 में संभव कर दिया, जिसे आज टोकाइडो शिकानसेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन की खास बात यह है कि अगर आप एक पैसे के सिक्के को उस ट्रेन में खड़ा रख दे तो उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं देख सकते, यानी आपको महसूस नहीं होगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं। फैक्ट नंबर 8, टॉप कंपनीज इन जापान। जापान में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल और टीवी से लेकर गाड़ी जैसी वस्तुओं को बनाने वाली कंपनियां सब जापान में स्थित है। चलिए आपको कुछ ब्रांड के नाम बता दूं जो सारी जापानीज कंपनियां हैं जो भारत में इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि टोयोटा, होंडा, सोनी, कैनन, पैनासोनिक, तोशिबा, मारुति सुजुकी और यामाहा जैसी कंपनी सारे जापान में ही स्थित है। फैक्ट नंबर 9, जापानीज आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह जापान ही करता है। वो सच्चाई और नैतिकता में ज्यादा भरोसा रखते हैं। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। वहाँ की ग्रोसरीज मार्केट में कोई स्टाफ या कैमरा नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग खरीदारी के बाद जो भी पैसा बनता है उसे कैश काउंटर के बॉक्स में डाल देते हैं। फैक्ट नंबर 10, हेल्थ कॉन्शियस। जापान लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में लगभग 35% ओबेसिटी रेट है, जबकि जापान में लगभग 3% है। आप ज्यादातर लोगों को फिट एंड हेल्दी पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑयल और फैटी चीजों का उपयोग नहीं करते। ज्यादातर वो लोग पैक्ड फूड और रेडीमेड फूड खरीद के पानी में उबाल के खाते हैं। वो ज्यादातर फिश, मीट, वेजिटेबल जैसी चीजों का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने काफी अच्छी अच्छी चीज जान ली है जापान के बारे में। अब आगे कुछ अजीबोगरीब और वियर्ड फैक्ट जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, हबुशु वाइन। अगर आप जापान गए तो क्या आप वाइन पीना पसंद करेंगे? लेकिन अगर आपको बता दूं कि वहाँ के वाइन में सांप डाल के पिया जाता है, तब आपका क्या कहना है? जी हाँ दोस्तों, जापान में एक ओकिनावा नाम का आइलैंड है जहाँ इस वाइन का सेवन किया जाता है। इस वाइन को हबुशु वाइन के नाम से जाना जाता है। इस वाइन में जिंदा सांप को डाल के कुछ दिनों के लिए फ्रीज किया जाता है और कुछ दिनों के बाद जब सांप की मृत्यु हो जाती है इसे पी लेते हैं। है ना अजीब? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हबुशु वाइन पीने से यौन रोग की बीमारी नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, अर्थक्वेक इन जापान। साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन जापान में 365 दिन में 1500 बार भूकंप आता है। वैसे तो ज्यादातर छोटे भूकंप रहते हैं जो कि झटके का महसूस करा के चले जाते हैं, लेकिन जापान के लोगों को कई बार बड़े भूकंपों का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो जापानीज के लिए आम बात है, वो इस चीज से यूज्ड टू हो गए हैं। वो हर दिन भूकंप का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, पब्लिक बाथ। जापान में एक कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे ओनसेन कहा जाता है। ओनसेन यानी पब्लिक बाथ। वैसे तो जापान में 2 तरह के पब्लिक बाथ होते हैं, ओनसेन और सेंटो बाथ। पब्लिक बाथ कुछ इस तरह मनाया जाता है जहां लोगों के बदन में कपड़े नहीं होते। हालांकि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल होते हैं और वहां कैमरे या मोबाइल अलाउ नहीं होते। जापानीज लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी सेहत काफी तंदुरुस्त और उन्हें बीमारी नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, टेक अ पावर नैप। हम सब तो जानते ही हैं जापानीज लोग दुनिया के लोगों से काफी मेहनती होते हैं, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा कानून बनाया गया सरकार द्वारा कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स कुछ समय के लिए ऑफिस में सो सकते हैं। ये कानून काफी कंपनियों में लागू किया गया है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि लगातार 10 घंटे काम करने के बाद एम्प्लॉयर्स थक जाते हैं और उनका काम में से मन उठ जाता है। अगर इसी बीच वो एक नींद ले ले तो काफी एनर्जेटिक और मन लगा के काम कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, पेनिस फेस्टिवल। एक ऐसा त्योहार जो जापान में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पुरुषों के लिंग का त्योहार यानी पेनिस फेस्टिवल। हर साल अप्रैल के पहले संडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्योहार 1977 से शुरू हुआ। हालांकि इसके पीछे काफी कहानी जुड़ी है। हर लोगों का अलग अलग मानना है। खैर, इस त्योहार में लोग काफी दान करते हैं। इस दान के पैसे का उपयोग HIV रिसर्च में किया जाता है।